Praise the Lord. शालोम और प्रभु की स्तुति हो। आमीन। I continue what I began last week. How many of you remember what I spoke about last week? आइए पिछले हफ्ते जो मैंने सिखाया था बस उसी को मैं आज जारी रखने वाला हूँ। कितने लोग याद करते हैं पिछले हफ्ते में क्या पढ़ाया था, क्या सिखाया था पिछले रविवार को? If you don't remember, I cannot continue. I have to go back. नहीं, कितने लोगों को याद है फाटकों के ऊपर पिछले रविवार पर सिखाया था? Put your hands. I want to see your hands. हाथों को please. उठाइए। अरे If you remember. अगर याद आ रहा Otherwise, I है can't continue. नहीं तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। Amen. So we started off with the gates of Jerusalem during the time of Nehemiah when he went back to Yes. repair the ruins of Jerusalem. अब हम उन फाटकों के साथ हमने हमारे अध्ययन की शुरुआत की थी पिछले रविवार में, और हमने देखा कैसे नहम्याह गया, कहाँ पर गया? यरूशलेम में, और उस पनाह को बांधने के लिए, मंदिर के पनाह को, दीवारों को बांधने के लिए गया। So this was not something that a man had planned. It is something that God planned. हालेलुया। सुनिए, गौर से सुनिए, ये बात जो शहर पनाह या मंदिर के दीवार बांधने की जो योजना थी वो मनुष्य की ओर से नहीं थी बल्कि परमेश्वर यहोवा की ओर से थी। So when God has a plan, इसीलिए जब परमेश्वर या यहोवा एक योजना करता है, He provides. जब वो योजना करता है तो उसका मतलब है कि वो उसके लिए सारी जरूरत पूरा भी He करता है। didn't send Nehemiah alone. There was Ezra, who was the priest and scribe. There was Amen. Babel. There was all those Israelites who went back. वो उसने नेहम्याह को अकेला वहां पर नहीं भेजा, तो नेहम्याह के साथ साथ यहूदियों को, इस्राएलियों को और दूसरे लोगों को उसको मदद करने के लिए भी उसके साथ भेजा। And he had all the papers from the governor, from the king himself. सुनिए, नेहम्याह जब गया तब खाली हाथ नहीं गया भैया, उसके हाथ में राजा का जो पत्र था, हुक्म पत्र, उसने लेकर फिर बांधने के लिए वो गया। The materials were provided for. सारी जो वस्तुएं लग रही थी, आवश्यकताएं थी बांधने के लिए मंदिर को, वो सब उसको दी गई थी। So when they started building the the walls and the gates, don't forget the temple was already built. सुनिए, मंदिर बना था पहले से ही, ये भूलना मत, मंदिर पहले से ही बना था। अब वो क्या बांधने जा रहे थे? जो शहर पनाह गिर गई थी उसको बनाने जा रहे थे, और जो फाटक टूट के गिर गए थे उसको फिर ठीक करने के लिए जा रहे थे। Walls and gates represents protection. पनाह या दीवार और फाटक या दरवाजा, ये कौन सी चीज का प्रतिनिधित्व करता है? हिफाजत या सुरक्षिता। So in 52 days the children of Israel built the walls and the gates. सुनिए, सुरक्षा का ये प्रतिनिधित्व करता है। अब हमने 52 days. ये 52 दिन उनको लगे। 52 दिन में ये लोगों ने, नेहम्याह और उसके लोगों ने उस शहर पनाह को और दीवारों को बनाकर खड़ा कर दिया। Now in the new Jerusalem that we are waiting for, अब नए यरूशलेम में जिसके लिए हम सब रुके हैं, how many of you are waiting for the new Jerusalem to come? कितने लोग नए यरूशलेम की राह देख रहे हैं? So the new हालेलुया। Jerusalem is also going to have 12 gates. सुनिए, नया यरूशलेम जो आने वाला है उसके भी 12 फाटक होने वाले हैं। So the name of the 12 gates, the name of each gate will be one of each of the tribe of Jacob, that is the 12 tribes. 12 गोत्र जो याकूब के पुत्र थे, 12 गोत्र के जो नाम हैं, वो ही नाम यरूशलेम के 12 फाटकों को दिए हैं। And the foundations will be laid on the apostles, the 12 apostles. और इसकी बुनियाद या नींव जो है वो 12 प्रेरितों के ऊपर बसाई जाने वाली है। So they are going to judge those tribes. आमीन। सुनिए, ये जो 12 प्रेरित है वो उन गोत्रों का न्याय करने वाले हैं। And there's an angel at each gate guarding it. हर एक फाटक पर या हर एक उस गेट पर एक फरिश्ता है जो उसकी रक्षा करता है। So then we saw last week the sheep gate. We had it on picture there. There's the fish gate and the sheep gate. I was going to say sheep. It's sheep gate and fish gate. पिछले बार हमने क्या देखा था? जो भेड़ फाटक और मछली फाटक, वहां पर आपको ऊपर उस छवि में दिख रहा होगा। So the sheep gate is where the sheep was brought into the city for the sacrifice at the temple.
भेड़ फाटक, सुनिए भाइयों बहनों, वो है जहां से भेड़ों को अंदर लाया जाता था जब बलिदानों को मंदिर में दिया जा रहा था, कुर्बानी चढ़ाई जा रही थी. So we are that sheep, don't forget, we are those lost sheep that Amen. was found, and we followed that Hallelujah. shepherd. And then we had the fish gate. सुनिए, आप और मैं वो भूले भटके भेड़ के समान है जो एक बार भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें फिर से इकट्ठा कर दिया और उस दरवाजे में से, उस फाटक में से अंदर ले आया. Then we had the fish gate, like Jesus said, we are be fishermen, fishers of men. आमीन. उसके बाद में मछली फाटक है. यीशु क्या बोला? आप मछलियां नहीं तो आप मनुष्यों को पकड़ने वाले बनोगे. And then today we're going to see, this is the old gate. अब आज हम देखने जा रहे हैं ये तीसरा दरवाजा जिसको पुराना दरवाजा बोला जाता है, पुराना फाटक. This is the valley gate because right here we have a valley that. सुनिए, ये दोनों दरवाजे एक दूसरे के थोड़े करीब है. क्यों? मतलब बगल में है. एक है पुराना दरवाजा और एक है एक तराई का दरवाजा. इन दोनों के बीच में एक तराई है, एक दरी है. All this is a valley, and the dung gate is also known as a refuse gate. You know what is dung? Dung is. और फिर वैली या तराई के दरवाजे, फाटक के नीचे बिल्कुल बगल में वहां पर एक डंग. Dung is क्या refuse, बोलते हैं? it's waste. गोबर का दरवाजा होता है. कचरा. गोबर कहाँ से मिलता है? Yes. Waste. वेस्ट, जो पशु निकालता है, जो गंदगी निकलती है शरीर में से, उसका नाम दिया गया है गोबर का दरवाजा या फाटक. So next to the old gate, उस पुराने फाटक के पास there's another gate called Ephraim gate, which is not here because it was not damaged, it was already repaired. एक दूसरा फाटक है इसके पास जिसको इफ्राइम गेट या फाटक बोला जाता है. इफ्राइम का फाटक अभी वो नहीं है क्योंकि उसको शायद उसको बिगाड़ दिया गया या वो टूट गया. So what does the old gate represent? अब आज हम पुराने फाटक को देखने वाले, और ये पुराना फाटक भाइयों बहनों किसका प्रतिनिधित्व करता है? Now many of us have already come through the sheep gate. बहुत से हम जो लोग हैं, हम इस भेड़ फाटक में से अंदर तो आ गए, and the sheep and the fish gate. और मछली फाटक में से भी हम अंदर आ गए. That is, we were in the world. इसका मतलब होता है क्या? फाटक के अंदर आना मतलब क्या? हम एक बार दुनिया में थे We were lost. और वहां पर हम भटके थे. We heard the voice of the shepherd. We responded. हम खो गए थे उधर, लेकिन हमने उस चरवाहा की आवाज को सुना. उसके बाद में हमने उसको प्रतिसाद दिया. And then we went through the fish gate. We heard the sermons, and we became believers because, like Jesus said, you will be fishers of men. We Amen. heard the sermon from the preacher. सुनिए, हम उस मछली के फाटक में अंदर आना मतलब क्या? कोई प्रचारक था भैया जिसने प्रचार किया, जिसने प्रभु का वचन आपको बोला, आपके कानों तक लाया, और आपने सुना. सुनने के बाद में आपने ग्रहण किया. मतलब क्या? कि उस फाटक के अंदर आपने कदम डाला. Now, like I said, there's the old gate, and next to it is the Ephraim gate. Now, the old gate represents what? It represents the old ways. पुराना फाटक, सुनिए, पुराने फाटक के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल पास में इफ्राइम फाटक होता था, अभी नहीं है. लेकिन पुराना फाटक किसका प्रतिनिधित्व करता है? हमारे पुराने मार्गों का, या हमारे पुराने राह जो थी. Now, the old gate and Ephraim gate means fruitfulness. पुराना फाटक और इफ्राइम फाटक जिसको बोला जाता है, उसका मतलब है Fruitfulness. फलद्रुपता. Now, when you become a Christian, सुनिए, आप जब एक मसीही बन जाते हैं and after you start walking with God for some time, और परमेश्वर के साथ साथ जब आप कुछ दिन चलते रहते हैं, you know, many people when they come to the Lord, बहुत लोग हैं जो प्रभु के पास तो आते हैं. it's not their fault. They hear a preacher, ये प्रभु के पास कैसे आते हैं? उनका दोष नहीं है भैया. वो एक प्रचारक का कलाम सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं. the preacher has a mic and he says, come to Jesus, accept Jesus in your life, everything will be fine. वो प्रचारक जोर जोर से क्या बोलता है? आओ भाइयों बहनों, यीशु को ग्रहण करो. ग्रहण करने के बाद आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सही बन जाएगी. You'll be taken out of poverty. आपको गरीबी, कंगालपन में से निकाला जाएगा. True, वो बात सही है, but there's work to be done. We'll see later on.
लेकिन ये पश्चाताप करना या उद्धार पाने के पीछे काम भी होता है। All your ये worries, बाद में all देखेंगे। your worries will be taken away. ये प्रचारक शायद बोल रहा होगा, देखो यीशु को आप सिर्फ ले लो और आपके सारे चिंताओं को वो निकाल देगा। He will bless you with many things. वो आपको आशीष बहुतायत का दे देगा। Yes, when you're sick, He will heal you. हाँ, जब आप बीमार होते हो तो वो आपको चंगा भी कर देगा। So many people, they respond to these promises that the preacher has made, that okay, they will be healed from their sickness, they will receive money, that is because they are poor they'll become rich. सुनिए, बहुत लोग ऐसे वायदे सुन सुन के उनके मन में बिल्कुल ये ठान लेते हैं कि देखो भैया, मैं अगर यीशु के पीछे हो लिया मुझे सब मिल जाएगा, जो कुछ वो प्रचारक बोला मुझे मिलेगा। It sounds like a good deal when the preacher is giving this sermon. अब जब प्रचारक ऐसे प्रचार कर रहा है या कलाम से बता रहा है, सुनने में बड़ा मजा आता है। You see, in Matthew 13 we all know the parable of the sower. आपको मत्ती 13 का जो वो पैराबल या वो कहानी सबको पता होगी। So out of the 4 types of soil, which is the 4 types of heart, अब 4 प्रकार के उस दाखला या उस कहानी में 4 प्रकार के जमीन के बारे में या मिट्टी के बारे में बोला जा रहा only है। one bears good fruit. 4 प्रकार की अलग अलग प्रकार की मिट्टी, मतलब एक ही उसमें से जो है फल देती है। So the other 3 is kind of useless. ये मिट्टी किसका प्रतिनिधित्व करती है? अपने हृदय का या दिल का। और फलद्रुपता मतलब क्या? जो अच्छी मिट्टी है उसमें से ही फल आता है, उगता है। So then when you come to Christ, इसलिए जब आप यीशु के पास आते हो, you live your life like you used to before, आपका पुराना जीवन जैसे होता था आप उसी प्रकार का जीवन जीते हैं। sitting at home sometimes, घर पे कभी कभी बैठे हुए, thinking that money is going to come through I don't know where. कभी कभी घर पे बैठे रहते बिल्कुल निश्चिंत होकर, ऐसे सोचते भैया पैसा कहीं से आएगा, मैं बैठा रहूंगा। If the pastor lay hand on me, all my problems will be gone, my children will become very good, my wife will be obedient, my husband will be obedient. अरे अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई मेरे घर में, पास्टर साहब हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, बच्चे सही हो जाएंगे, घर सही हो जाएगा। No. नहीं। When you come through the old gate, नहीं। you leave all the old things behind. That's right. And you go through it. आमेन। सुनिए गौर से, आप पुराने फाटक में से जब अंदर जाते हो, प्रवेश करते हो, उसका मतलब है सारी पुरानी बातों को, चाल चलन को बाहर छोड़कर आप अंदर जाना है। If you are not working, you start working. उसका मतलब क्या? पुरानी चाल चलन मतलब क्या? अगर आप पिछले दिनों में काम नहीं करते थे, आलसी थे, तो अब यीशु के पास आने के बाद काम करना शुरू When you कीजिए। start working, you start earning. काम करने के बाद में पैसा कमाते हैं। When you spend time in fellowship with Christians in church, जब आप मसीह लोगों के, विश्वासियों के साथ आप सहभागिता में आते हैं, you meditate on the word of God, प्रभु के कलाम पर जब आप मनन अध्ययन करते हैं, you will believe because your faith is being strengthened. And you Amen. believe when you hear the Jesus say, I am the one that heals you. तब आप विश्वास रखते हैं किस पर? जब यीशु बोला मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। Yes, you receive your healing. आमेन। तब आप आपके छुटकारे को या चंगाई को प्राप्त कर लेते I हैं। am the way, the truth and life. यीशु जब बोला मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, I give you new life. मैं तुम्हें नया I जीवन दे make रहा हूँ। everything हालेलुया। new. मैं सब कुछ नया कर दे रहा Everything हूँ। becomes new with Jesus. सुनिए भाइयों बहनों, यीशु जब आपके साथ साथ चलता है, हर एक चीज नई बनने लगती है, You need to leave the old life. क्योंकि वो चाहता है कि आपका पुराना जीवन आप पीछे और बाहर ही छोड़ दो। You need to leave the old man. We call him the old man. The old man is the man of sin that we were once. That's When I say right. man, is man and woman. सुनिए, पुराना आपका मनुष्य, पुराना मनुष्य आपके अंदर कौन सा था? पाप का वो मनुष्य था, गुनाह करने वाला मनुष्य था, उसको आपको बाहर छोड़ना है, फिर उस फाटक के अंदर प्रवेश करना है। That is why we are called born again. आमेन। इसी कारण आपको ऐसा बोला जाता है, यीशु को ग्रहण करने के बाद में आप नया जन्म पा लेते हैं, नया जन्म। आमेन। Amen. So Amen. we are now born again Christians. सुनिए, आप और मैं आज नया जन्म पा लिए हैं। And now we need to leave that is what is old, the old man behind. We go through the gate of Ephraim, which also means gate of fruitfulness.
आप उस एफ्राइम या उस पुराने दरवाजे के अंदर से, एफ्राइम का मतलब है फलद्रुपता, उसके अंदर आप प्रवेश करते कब? जब आपके पुराने मनुष्य को आप बाहर छोड़ते हैं, पुरानी चाल चलन को छोड़ देते हैं, नया बनकर जब आप अंदर प्रवेश करते हैं। Now there's another thing concerning the old gate. एक और चीज है पुराने फाटक के बारे में मैं बताऊंगा। It's the teachings. पुराना फाटक, एक और चीज कौन सी है उसकी? मतलब जो सिद्धांत हमने सीखे। First, you leave behind the old life, the old man. You bury him. You don't let him come up again. पहली बात सुनिए, पुराने फाटक में से अंदर जाना मतलब पुराने मनुष्य को आप बाहर छोड़ते हैं, उसको लेकर आप अंदर नहीं जाते, उसको बाहर छोड़ के फिर नया बनकर आज जाते हैं, अंदर जाते Now हैं। the world that we're living in today, जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं, we have brought in new teachings and new doctrines and new ways of doing church. सुनिए गौर से, आज की दुनिया में लोगों ने क्या किया है, खास तौर से विश्वासियों ने क्या किया है, कलीसिया में नए नए प्रकार के अलग अलग किस्म के सिद्धांतों को लाकर और बाहर के सारे डॉक्ट्रिन्स को, चाल चलन को लोगों के लाकर दुनियावी चीजों को कलीसिया के अंदर ले आए हैं। This modern day teaching does not teach people about sin, but how to fall in love with yourself. आज का जो शिक्षण सब तरफ फैल रहा है, सुनिए सुनिए, दुनिया में बड़े बड़े प्रचारक क्या सिखा रहे हैं? आप भैया पाप के बारे में तो कुछ नहीं बोलते, आप अपने ऊपर प्यार करना बस नहीं सिखाते। How you are some kind of a superhuman being, and then God's favor is upon your life, and that you, wherever you go, that it's like red carpet should fall on the ground, and you should walk on red carpet. ऐसा ये लोग सिखा रहे हैं, बड़े बड़े पासबान हैं जो सिखा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप अपने ऊपर बहुत प्यार करना क्योंकि आप बहुत मूल्यवान हैं। वो ठीक है, पर लेकिन ऐसा सिखा रहे हैं कि मानो आप जहां भी जाओगे आपके सामने लाल वो कार्पेट आगे रखना होगा और फिर उसके ऊपर आप चलोगे। ऐसा गलत गलत सिखा रहे हैं। Don't forget that God is also called the Ancient of Days. ये भूलिए मत, परमेश्वर को जो प्राचीन काल से है ऐसा भी नाम दिया गया है। Amen. Do not Amen. forget the laws of God. इसलिए उसके जो नियम यदि प्राचीन है, आज के लिए भी वो है, लागू है, इसलिए उसके नियमों को भूलना मत। Don't forget His commandments. उसकी आज्ञाओं को भूलना How मत। many are they? कितने हैं? 10. 10 आज्ञाएं। What date is it today? आज कौन सा दिन है? 10th. Which month is it? 10th. You see how blessed this month is? अब देखिए कितना आशीषित ये महीना No, 10th is a perfect law of God. Like I said, 10. है। 10 So it's we have the 10 commandments. 10 plagues also। Yes, there's 10 plagues, but today we're not speaking of the rat yet. We're not speaking 10 of the पीड़ा wrath of भी है, God पर yet. पीड़ा नहीं बोलेंगे, 10 आज्ञाएं हैं। Don't forget, it's coming. The plagues are coming, but 10 पीड़ा आ रहे हैं, वो 10 नहीं पीड़ा आ रहे हैं, भविष्य में आने वाले हैं। so we are the 10 commandments. Don't forget about them. लेकिन आज 10 आज्ञाओं के बारे में हम बोल रहे हैं, उसको भूलना मत। Don't forget about them. That भूलना is why God doesn't change. He remains the same yesterday, today, and forevermore. इसलिए परमेश्वर कभी नहीं बदलता, कल, आज और हमेशा के लिए वो वैसा ही है। So when Hallelujah. you come, when you Hallelujah. have this choice of going through the old gate, do not forget. You should not go back to your old. When you go back to the old ways, when you're in church and then you find yourself losing friends of the world. सुनिए, पुराने दरवाजे में जब आपने एक कदम अंदर रखा है भाइयों बहनों, फिर उस कदम को बाहर मत निकालिए। कब निकालते हैं हम? जब हम पुरानी जिंदगी में फिर से मुड़ के देखते हैं हमारे दोस्त, हमारे जो पहचान के पहले पुरानी जीवन के पहचान के लोगों Your के साथ। family members are not speaking to you like not very friendly anymore. जब आपके परिवार के लोग आपके साथ ज्यादा कुछ नाता या रिश्ता नहीं रखते, आपसे अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से नहीं बातें करते। I lost good friends. They were best friends, so close. We were so close. सुनिए, यीशु को जानने के बाद में मैंने मेरे बहुत करीब वाले दोस्तों को गंवाया। Very बहुत close. करीब, बहुत ही करीब वाले ये दोस्त थे मेरे। Closer than my brother. मेरे भाई से भी ज्यादा वो मेरे पास वाले थे। But because of Jesus. लेकिन यीशु के लिए, Jesus said that when I come to cause there will be separations. एब्सोल्युटली, यीशु क्या बोला? जब मैं आऊंगा तो वहां पर विभाजन जरूर होगा। Even your own family members. आपके परिवार के सदस्यों में भी। And for all of you have made the sacrifice, there is a reward waiting for you all in जिन heaven. जिन लोगों ने ये त्याग किया है, उनके लिए बहुत बड़ा इनाम वहां पर है।
So when trials and tribulation comes, do not think, hey, I was better off in the old life. इसीलिए जब सताव के दिन आएंगे, जब आपको छेड़ा जाएगा, चिढ़ाया जाएगा, मारपीट होगी आपकी, तो आप भूलना मत, Yes, the whole world will be against you. आप ऐसा कभी मत सोचना कि मेरा पुराना जीवन इससे कहीं बेहतर था, जबकि सारी दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी। The whole world was against Jesus, including his own brothers and sisters. अरे यीशु के विरोध में उसके सारे भाई बहन भी खड़े हो गए। Yes. कोई So नहीं था उसके don't साथ think में। you're going to get a better treatment. इसलिए कभी सोचना मत कि यीशु के पीछे में हो लिया मतलब सब लोग मुझे एकदम ऊंचा उठा कर यहाँ वहाँ ले जाएंगे। नहीं We all have lost. I have नहीं। lost many things. नहीं, मैंने बहुत से चीजों को गवाया, बहुत गवाया। So when you go through these things, when you go through these situations, do not look back to the old ways. सुनिए, इसलिए जब आप मुश्किलों में से, सताव में से जब गुजरते हैं, तब आप पुराने चाल चलन की ओर मत ध्यान देना, पुराने जीवन की ओर देखना भी मत, उसको याद भी मत करना। Do not look back like God said That's right. to Lot and his family, but unfortunately we know what happens when you look back. पीछे मुड़कर मत देखो। लूत और उसके परिवार को क्या हुआ आपको पता है? आप जानते हो उसके बीवी को क्या हुआ? क्योंकि उसने पीछे लौटकर मुड़कर केवल देखा। So we have another picture there. We have a valley. Another picture. Try. It starts with a T. एक और चित्र है वहां पर जिसमें वो तराई आपको दिखेगी, Tyropian Valley. तराई दिखेगी। Now we're going to go to the valleys. What does a valley represent in the Bible? अब ये जो तराई है भाइयों बहनों, तराई मतलब वैली या दरी। तराई मतलब क्या? What is a valley? Valley normally is between two mountains or hills, and then at the bottom is the valley. दो पहाड़ों के बीच में ये जगह होती है नीचे की तरफ, और उसको तराई बोली जाती है। So we have the hills on top, the high grounds, and then we have the valley at the bottom. ऊपर एक तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे और नीचे तराई दिखेगी, मतलब एक ऊंची जमीन और नीचे वाली। So one of the gates is the valley gate, which leads into the valley. अब ये जो गेट एक दरवाजा है, फाटक है, जो इस तराई के अंदर आपको ले जाता है। So this valley gate also leads to another gate called the refuse gate. We saw it earlier on, the dung gate. और एक और दरवाजा आपने अभी देखा जो इस तराई के दरवाजे में से आपको ले जाता है, वो है गोबर के दरवाजे की तरफ, गोबर का दरवाजा या फाटक। Now I'm gonna speak a bit about that gate. So this is where the valley. You see, this is the valley. सुनिए, ये है वो तराई, आपको दिख रही होगी उस चित्र में, तराई वो है। Now if you go to Jerusalem today, the valley is still there, but it's nice and green and clean. अभी अगर आप यरूशलेम में अगर जाओगे, वहां पर ये तराई आज भी है, लेकिन बहुत हरी है, हरी भरी है, खूबसूरत दिखती है। Now there is a part. This is a valley, which is the valley. ये यरूशलेम में यही वो तराई है जिसके दरवाजे के फाटक के बारे में बोला है। It looks beautiful, isn't it? खूबसूरत दिखता है या नहीं? Green grass, एकदम हरा भरा है सब, green trees. और सब वहाँ पर पेड़ है। They say that many of the romantic lovers, they come here and they spend time here. Yes. बहुत ज्यादा झाड़ियाँ Today. हैं वहाँ पर, तो बहुत से ये जो प्रेम करने वाले ये लोग वहाँ पर आते हैं, Yes, in Jerusalem this is known for प्रेमी this लोग। spot is known. और वहाँ पर बैठते हैं। You know- और यरूशलेम में इसके लिए ये प्रसिद्ध हुआ है। Do you know the name of this valley? ये जो तराई है, इसका नाम कोई जानता है? The name of this valley is the Hinnom Valley. हिनोम तराई, इसका नाम क्या है? हिनोम तराई। Now you're going to be shocked when you hear about the history of this valley. अब इस तराई के इतिहास को जब आप सुनोगे, उसको सुनकर आप बिल्कुल हक्का बक्का हो जाओगे। It means hill of evil counsel. That's what the name. That's what it means. हिनोम का अर्थ होता है दुष्ट सलाह की जगह, Evil counsel, that beautiful green grass. बुरी सलाह। अब ये आप बोलोगे इतना अच्छा हरा भरा जगह है, इसमें क्या बुरा हो सकता है? Now the Hinnom Valley in the Old Testament was the place they used to sacrifice babies to Molech or Baal. सुनिए, यही वो तराई थी, ध्यान से सुनिए, यही वो तराई थी जिसमें बलाक या मोलेक जो उनका देवता था, अन्य जातियों का देवता था,
उसको वो छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी चढ़ाते थे, बच्चों की कत्ल करके उनको एक कुर्बानी की ओर से चढ़ाते So थे। the god of Molech was a human body with a bull head. ये मोलेक जो देवता था उसका एक मानव जैसा जिस्म या शरीर था, लेकिन उसका सर एक बैल का था। So there was a hole in the statue of Molech. That is where they would sacrifice the firstborn babies. सुनिए, मोलेक के पेट में एक बड़ा ऐसा उन्होंने एक जगह की थी जिसमें वो बच्चों को रखते थे, छेद किया था जिसमें बच्चों को रखते थे और उसको उनको आग से जला देते थे, बलिदान चढ़ा देते थे इसी तरह में। And they would beat drums very loudly so that people do not hear the screams of those babies. और वो जब बच्चे चिल्लाते थे उनकी चिल्ली पुकार न सुनने के लिए वो जोर जोर से ढोलक या डफली बजाते थे। And today, the modern sacrifice of babies is what we call abortion. आज के दिनों में, उन दिनों में मोलेक को ऐसे देते थे, लेकिन आज के दिनों में गर्भपात नाम दिया जा रहा है उसी चीज के लिए जब वो बच्चों की कुर्बानी या बलिदान देते हैं। Now, in Jesus' time, यीशु के समय में they were no longer sacrificing babies. अब यीशु जब इस धरती पर चल रहा था, सुनिए, तब इस तराई में So it was, the Hinnom Valley was a dump. ये हिनोम की तराई जो थी क्या थी यीशु के समय में? एक कूड़ा स्थान था, It was कूड़े a का dump. स्थान। Now, what would they throw there? वहां पर क्या फेंका जा रहा था? So in this valley, कूड़ा मतलब कचरा। it was actually located on the southeast. Why southeast? Because the wind will blow towards the valley and take the, the scent away from the city. और ये साउथ ईस्ट जो ये डायरेक्शन है उसमें ये था, क्यों? क्योंकि वहां पर जो What is happening? It will take the scent away, the हाँ, जब stink. The कूड़ा stink. वहां पर फेंकते थे तब वो वायु के मारे वो जो बदबू थी वो वायु उसको उधर मतलब दूसरी तरफ फेंक देती थी, Now, do you know what was in ताकि that लोगों valley? तक वो बदबू नहीं आए। In that valley, there were the remains of the animals that were sacrificed in the temple. ध्यान से सुनिए, उस तराई में क्या उस पर कूड़ा, और कौन सा कूड़ा था? ये मंदिर में जो सारे पशुओं की बलिदान चढ़ाते थे उनके सारे बचे हुए अंगों को वहां पर फेंकते थे। Two, there was first the dead animals. अब पहला था मरे हुए पशुओं की। So the animals will rot and there will be maggots everywhere. पशुओं के अंगों को, बचे हुए अंगों को वहां पर वो फेंकते थे, और क्या होता था वहां पर फेंकने के बाद वो बिल्कुल सड़ जाते थे सब तरफ। वो जो मैगट्स, वर्म्स क्या बोलते हैं, कीड़े निकलते थे, और फिर बदबू भी बहुत गंदी बदबू, दुर्गंध होता था वहां पर। Stinking, it was full of worms and disease. अरे बहुत गंदी बदबू उस तराई में से आती थी, वहां पर मानो बीमारी, रोग, पीड़ा सब कुछ था। They would throw all the waste, the toilet waste from Jerusalem in that valley. उसी तराई में यरूशलेम के सारे टॉयलेट का जो वेस्ट होता था उसी तराई में आके गिरता था। They would throw all the garbage, all your food stuff and all the, all were thrown in there. जिसको हम कचरा पट्टी बोलते हैं इधर, वो ही था वो कूड़ा स्थान, और सारे यरूशलेम के शहर का कूड़ा या कचरा वहां पर जमा होता था। And during Jesus' time also, sometimes they would throw the bodies of those who were crucified on the cross. सुनिए, यीशु के समय में जिन लोगों को सलीब पर मारा जाता था उन गुनहगारों के शव को, शरीरों को भी वहां पर ही फेंका जाता था, हिनोम के तराई में। Now, because the dirt used to come up, it was accumulating, they would burn fire there. अब क्या होता था, इतना ज्यादा कूड़ा जमा होता था, बड़ा बड़ा होता था उसका, इसलिए वहां पर वो आग जलाते थे। So that fire used to be constantly burning, उधर की आग जो थी हमेशा के लिए जलती ही रहती थी। consuming all the garbage so it doesn't, become a heap. क्यों? क्योंकि वो सारा कूड़ा वो जल्दी जल्दी जल जाए ताकि वो ज्यादा बढ़ता नहीं जाए। This is the Very valley nicely. of Hinnom. इसको बोलते हैं हिनोम की आग। And there was a gate that led to that place, the refuse gate, the Yes. dung gate. सुनिए, इस हिनोम की तराई को जाने के लिए एक दूसरा फाटक था जिसको गोबर का या कूड़े का फाटक बोला जाता है। Not a good place to go to. भाइयों बहनों, ये अच्छी जगह नहीं थी जाने के लिए। So another translation in the Greek of the Hinnom valley would be the word Gehenna.
सुनिए, हिनोम तराई के लिए एक गेहेना। दूसरा शब्द इब्रानी भाषा में क्या है? गेहेना। Gehenna means Sheol, it means Hades, it means hell. गेहेना मतलब जो हम पहनते हैं हमारे गले के गोल, वो नहीं है। गेहेना मतलब नरक या अग्निकुंड। So this is the name of that valley. अग्निकुंड, जिसको शियोल बोला जाता है, ये उसका नाम है। So when Jesus was teaching in Jerusalem, सुनिए, यीशु यरूशलेम में जब सिखा रहा था अपने लोगों को, and when he was speaking about, Jesus spoke more of hell than he spoke about heaven. क्या आप जानते हो यीशु स्वर्ग से ज्यादा नरक के ऊपर बोला उसने। Yes, he spoke more of hell. यीशु ने नरक के ऊपर Now, ज्यादा सिखाया। क्यों? That is why it's very good for us to learn during Jesus' time, the customs, the Jewish customs. इसलिए ये अच्छा होता है कभी कभी यीशु के समय में जो यहूदी रीति रिवाज थे वो थोड़ी सी जानकारी आपको मिले और आप पाले, ये अच्छी बात होती See, है। when Jesus said, a light on a hill cannot be hidden. अब समझो, जब यीशु बोला ये वाक्य, बयान किया यीशु ने, एक पहाड़ पर, एक पर्वत पर जो घर होता है उसकी ज्योति कभी भी आप बुझा नहीं सकते, Now, छिपा नहीं सकते। The village of Nazareth was low, it was down, and there was a city on the hill, and every night Jesus and the people around could see the lights in that city. सुनिए, यीशु ये क्यों बोला, ऐसा बयान यीशु ने क्यों किया? क्योंकि नासर, जिस गांव से यीशु आया था, नासरत, वो नीचे की तरफ था और ऊपर उसके पास एक पहाड़ पे एक शहर था जिसकी ज्योति शायद यीशु और उसके दोस्त रात को बैठ के देखते होंगे, इसलिए यीशु बोला। So whenever Jesus gave an example of a sycamore tree and all these examples, the mustard tree, all these were things that he could relate to, and the Jewish people, they knew what he was speaking when they saw it. सुनिए, यीशु ने जब राई के पेड़ के बारे में और दूसरे अंजीर के पेड़ के बारे में जब उसने बोला, सिखाया, मतलब कि उसने कुछ देखा, उन दिनों में ये चीज उसकी आंखों के सामने थी और इसलिए उसके द्वारा अपने लोगों को कुछ वो सिखाना चाह रहा था। That is why one day when we go to Jerusalem, Amen. इसलिए एक दिन जब आप और मैं यरूशलेम जाएंगे, we are going to see all these things and the Bible is going to become alive in front Amen. of us. फिर उस दिन पर हम इन सारी चीजों को देखेंगे और फिर बाइबल की चीजें या पवित्र शास्त्र की चीजें हमारे आंखों के सामने जिंदा होगी, जीवित हो जाएंगी। Amen. हालेलुया। So how many of you are coming? कितने लोग यरूशलेम आना चाहते हैं? Amen. For this, you'll lift your hands quickly. इसके लिए सबके हाथ ऊपर गए। Yes, we are going to see it together. We're going to see it Amen. together. All the things that the guide will be explaining. I sometimes go on YouTube to just see the guides explaining these places. और हम सब मिलकर देखेंगे जब वो गाइड सब जगहों के बारे में हमें बताएगा, ये इधर हुआ, ऐसा ऐसा इधर हुआ, ये हम सुनेंगे। मैं YouTube पर, मतलब पास्टर YouTube पर जाते हैं और सुनते, देखते हैं कि कैसे ये लोग बताते, अलग अलग ठिकानों पर ले जाकर। So the Hinnom gate हिनोम का फाटक led to this place. The refuse gate led to the Hinnom Valley. कूड़े का फाटक या गोबर का फाटक इस तराई की ओर ले जाता था। See what Jesus says in Matthew 13:42. आइए मत्ती रचित सुसमाचार 13 और 42 हम देखेंगे। Now Jesus explaining is telling this to the Jews. अब यीशु यहूदियों को बता रहा है। 13 Now he's speaking. 42 says, they will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. 42 पढ़ लीजिए मेरे साथ। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। Jesus is giving them a picture of hell. यहाँ पर यीशु क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है? नरक का एक चित्र उनके सामने वो रख रहा Do है। you know you cannot preach hell in America? Many churches cannot preach about क्या hell. आप जानते हैं आज अमेरिका के अंदर नरक के ऊपर आप बिल्कुल बातें नहीं कर सकते। कलीसिया में ये बोलना बंदी है, इसके लिए Many Christians, मना है। many Christians do not want to hear about hell in the church. क्योंकि बहुत मसीही लोग हैं जिनको नरक के बारे में सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता, Now, मजा नहीं आता। when Jesus said, they will throw them into the blazing furnace. यीशु इधर बोला, यीशु के शब्द है कि उनको आग के कुंड में डालेंगे, फेंकेंगे। The word throw, it comes from the Greek word balo, which means throw with force.
अब डालेंगे या फेंकना, ये शब्द यूनानी भाषा में उसका अर्थ होता है कि बिल्कुल जोरावर रीति से उठा के फेंकना, Throw with force. बिल्कुल जोर से ताकत लगाकर फेंकना। What would the people do in the Hinnom Valley? They will throw things. They will throw animals that will rot. They will throw garbage. They will throw Absolutely. sewage. They will Yes. throw things with force, so it goes right down there. सुनिए, इसका अर्थ होता है हिनोम के तराई में भी लोग कूड़े को कैसे फेंकते थे, ऐसे उठा के, ऐसे नहीं, वो ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा के, चाहे वो लोगों के शव हो, उठा के फेंकते थे, पशुओं को लेकर फेंकते थे, मरे हुए पशुओं को कूड़ा उठा उठाकर फेंकते थे। And the fire will be constantly burning. वहां पर जो आग जलती थी हमेशा जलती थी। So Jesus, in other words, is saying, यीशु दूसरे शब्दों में बोल रहा है, I am the way, the truth, and life. I am the key that leads into the Father's kingdom. यीशु दूसरे शब्दों में उनको बोलना चाह रहा है, देखो मैं ही वो कुंजी हूं जो स्वर्ग के राज में आपको ले जा सकता हूं, मैं मार्ग हूं, मैं I am जीवन the हूं, way. I am the way. मैं जीवन हूं, मैं मार्ग और मैं ही सत्य हूं। Now, if you don't want to follow me, अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हो, you may not want to hear about hell. You may not know what hell really is. शायद आपको नरक के बारे में सुनने के लिए अच्छा नहीं लग रहा होगा, नरक क्या है वो जानने के लिए भी आपको शायद आपका मन नहीं होगा, The Hinnom Valley. लेकिन Hinnom नरक Valley. हिनोम के तराई के जैसे है। There's rot and decay. एब्सोल्युटली, वहां नरक में क्या होता है भाइयों बहनों, सब कुछ सड़ जाता है, It's constantly on fire. It's burning. सड़ता है, वहां कुछ भी डालो वो सड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर आग हमेशा जलती है, Filthy and it stinks. वहां पर गंदगी है, मलिनता है, बिल्कुल घिनौनी जगह है। And Jesus doesn't mince his words. He doesn't say they will take you, and they will put you into hell. No, he said they will throw you with force. यीशु into ऐसा hell. नहीं बोला बड़े प्यार से वो लेंगे उठा के आपको नरक के अंदर रखेंगे, नहीं, वो आपको बिल्कुल जबरदस्ती लेकर जोर से पूरी ताकत लगा के नरक में फेंक देंगे, फेंका जाएगा, यहां पर लिखा है। Yes. So he's giving them a picture of what hell really is and how you will be treated when you are sent there. सुनो, यीशु इनको नरक का चित्र केवल कल्पना देना चाह रहा है कि नरक कैसी चीज होती है, जगह है, और वहां जाने के बाद क्या क्या होने वाला है। Another verse in 10:28, Matthew 10:28 says, "Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul." मत्ती 10 और 28 में ऐसे लिखा गया है कि उनसे मत आप डरना जो आपको मार सकते हैं, शरीर का घात करने वालों से मत डरना, आत्मा को घात नहीं कर सकते वो। Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. पर उसी से डरो, किससे डरना है आपको, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, दोनों को, Yes, उससे डरो आप। this is who we have to be afraid of, God. आपको किससे डरना है भाइयों बहनों, परमेश्वर से। Like I said, जैसे मैंने बताया, many Christians have बहुत been मसीह है, persecuted. Many of them have been murdered. They are martyrs. बहुत से मसीह विश्वासी है जो आज भी सताव में से जा रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, उनको उनकी मारपीट की जा रही है। Yes, they think they've done a good thing. They've killed a Christian. उन लोगों को जो मारने वाले, उनको लगता है हमने बहुत बड़ी चीज कर ली, हमने एक मसीह व्यक्ति को मार दिया। But they don't know the one that we serve is someone who doesn't only can not only destroy the body, but सुनिए, वो नहीं जानते वही परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं, जिनको ये लोग सता रहे हैं, जो परमेश्वर केवल शरीर को भी नाश कर सकता है। the one when they destroy our body. लेकिन जब हमारे शरीर को वो लोग नाश करने का प्रयास करते Don't हैं, forget there was someone else whose body was destroyed. आप भूलना मत कि एक और शख्स था जिसका शरीर भी नाश पाया, मतलब उसको भी नाश कर दिया था। But his body was destroyed so that we could live eternally. आमीन, उसको नाश कर दिया गया ताकि हम अनंत काल के लिए जी For सकेंगे, he knew the days are coming when the world is going to go against us. क्योंकि वो जानता था कि ऐसे दिन आ रहे हैं जब सारी दुनिया हमारे विरोध में खड़ी हो जाएंगी। He knew. उसको पता था। Do you not think he knew that James was going to be killed by Herod? क्या आपको ऐसा नहीं लगता यीशु को पहले से ही मालूम था कि उसका भाई जो था याकूब, उसको हेरोदुस राजा मार देगा? How many of you were
उसकी कत्ल कर How many देगा, of you हत्या करेगा। logged in on this Wednesday? कितने लोग इस बुधवार के दिन सुन रहे थे, For those who बुधवार are के प्रचार working, को I उन्होंने understand. सुना। Acts of the Apostles, it is such a good teaching. प्रेरितों के काम का जो हम सिखा रहे हैं शिक्षण बड़ा खूबसूरत है। So we will see Stephen. वहां पर स्टेफनुस के बारे में पढ़ा हमने। He was stoned to death, a young man. एक जवान लड़का था, उसको पत्थराव किया उसके ऊपर और मर गया वो। They destroyed his body. क्या हुआ? पत्थराव करने से उसके बाहर के जिस्म शरीर को उन्होंने बिल्कुल बिगाड़ दिया, बिल्कुल नाश कर They दिया। cannot touch his soul nor his spirit, and his soul and Hallelujah. spirit is now with God in heaven. आमीन। लेकिन उसके आत्मा को वो लोग छू नहीं सके, उसके प्राण को नहीं छू पाए, क्योंकि उसका आत्मा और प्राण कहाँ पर है? स्वर्ग Many में, of us, we're आसमान going to में। meet him, Stephen, in heaven. हम में से बहुत जन स्तेफनुस को ऊपर मिलेंगे भी। Do you know how many people we are going to meet? I'm waiting. There's so many people I'm waiting to meet. कितने ज्यादा लोग हैं जो स्वर्ग में आज है, जिनसे मुलाकात मुझे फिर करनी है, और मैं भी रुका हूं उनसे मिलने के लिए। I am not someone who's going to go to Bombay and go to those streets and wait outside a house and wait, and then I can see a little hand, and then I'll be yeah, and I'll be all thinking, and then I come home. No. और मैं ऐसा नहीं हूं जो मुंबई में जाऊंगा और वहां पर खड़ा होऊंगा एक घर के बाहर जाके, और फिर मैं वहां पे रुका रहूंगा, कोई बाहर आएगा ऐसे करने के लिए, फिर मैं एकदम खुश हूं, अरे मैंने भी उसको ऐसे हाथ मिलाया। You know, all these people came to Mauritius for shootings. I never went to see. ये फिल्म स्टार हीरो के बारे में बातें कर रहे हैं जो अपने घर के बाहर गच्ची में आके ऐसे सबको करते हैं। ये लोग मॉरिशस में आए थे। Yes, all of them. And सब आए थे मॉरिशस में, इन्होंने देखा। the tall one was I was biggest fan. सबसे जो ऊंचा है ना, वो मैं उनका बड़ा फैन था पुराने जीवन old में man. मेरे। Yes, very big fan. But सबसे how ऊंचा many है times he came to बॉलीवुड Mauritius? में। How many times? But it was not in my heart to go and see him. I don't know why. लेकिन कितने बार मॉरिशस में वो आए, मेरा मन ही नहीं हुआ उनको जाके देखने के लिए। क्यों? पता क्यों? There was a time when I would only watch his movies, even the new release. I would not watch only his only movies. आप जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो सबसे ऊंचा है कलाकार, उनके बारे में। अब उनके मूवीज ये पहले से देखते हैं, जब जवान थे, छोटे थे तब से उनके ही मूवीज देखते थे। Today I feel sorry for him. यीशु को तब नहीं जानते थे, लेकिन आज बोल रहे उनके लिए बड़ा दुख लगता है। Yes, दुख I लगता है। feel sorry for him. That he is. I feel sorry for him because he thinks, he has everything. He has money, he has fame, he has, immense wealth, but he does not have Jesus. ये अब बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा पैसा, धन, दौलत, सब कुछ है, लेकिन एक चीज उनके पास नहीं है, यीशु उनको नहीं मिला है। Now, we as Christians, आप और मैं मसीह होने के नाते now we have a picture of what hell is really is अब like. हमारे सामने एक चित्र है। चित्र कौन सा है? कि नरक कैसी वाली जगह होती है। It is a very bad place. सुने भाइयों बहनों, बहुत ही भयानक और बहुत ही घिनौनी जगह है वो। That is why Jesus has given us the responsibility Hallelujah. to go out and Yes. preach the gospel. आमीन। इसी नरक में से लोगों को बचाने के लिए यीशु ने आपको और मुझे जिम्मेदारी दी। बाहर जाओ, सुसमाचार फैलाओ, किसी को जाकर सुनाओ, To stop people from going through the refuse gate. ताकि वो लोग जो है इस कूड़े के फाटक के अंदर से जो जा रहे हैं, उनको आप रोक सकोगे। In other words, Jesus wants us to hold the people by the hand, or even lie down on the ground and hold with the feet. Yes. No, don't go through that gate. Don't. That's This right. is what it means to preach the gospel. सुनिए, सुसमाचार बताना, किसी को जाके फैलाना मतलब क्या? उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उस कूड़े के या गोबर के दरवाजे के अंदर मत जाने देना। चाहे उनके पैर भी अगर आपको पकड़ना हो, पकड़ लीजिए, उनको रुकाना, बोलना मत जाइए वहां पर नाश है। It's sad. I mean, for a country that has a very large population, it's बड़ी very दुख sad. वाली बात है कि इस प्रकार के देश में जहां पर लोक संख्या इतनी ज्यादा है, And many people are not willing to accept the gospel. तब भी बहुत लोग हैं जिनके मन बिल्कुल अंधे हो गए हैं और सुसमाचार ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। And even today in America, आज अमेरिका में भी it's very bad. बहुत बुरी हालत है। In America, in California, कैलिफोर्निया के उस शहर में, अमेरिका के अंदर there was a law passed
एक नियम उन लोगों ने पास किया, You're not कायदा, allowed to have a gathering like this. एक कायदा उन्होंने पास कर दिया कि इस प्रकार की जो गैदरिंग है या जो सहभागिता आप नहीं कर सकते। They said any religion, वो बोले कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म के नीचे आप इकट्ठा नहीं हो सकते। but they know its majority is Christians. कैलिफोर्निया के शहर में वो जानते हैं वो लोग कि ज्यादातर वहां पर कौन है, मसीही लोग So हैं। you're not allowed to have Bible meeting in your house or prayer meeting in your house. अब इस कायदे का जो कायदा है, इसका मतलब क्या होता है? आपके घर में बाइबल स्टडी या कोई छोटी सी मीटिंग आप नहीं रख No, सकते। मना है, बिल्कुल मना है। because there is a very great risk of COVID infection. और ये कायदा क्या बोलता है, नियम क्यों, कानून है, सॉरी नॉट कायदा, कानून है। क्यों? क्योंकि अगर आप इकट्ठा हो गए तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क है, कोविड से आप इन्फेक्टेड हो And सकते the हैं। judge who passed this law, she's Asian, she's like Chinese, I think Chinese. She looks अब like जो Chinese. न्यायाधीश थी, एक औरत है और American. शायद वो चीनी है, दिखती है वैसे, लेकिन वो अमेरिकन है। But she stopped the church, she stopped the house meetings, the cell meetings, the prayer meetings. Yeah, she stopped इस it. औरत ने क्या किया, इस कानून को तो उसने दे दिया, उसके द्वारा उसने सारे कलीसिया को, सारे हाउस मीटिंग्स को, घर वाले मीटिंग को, सबको बंद कर दिया। But लेकिन in the law, इस कानून के अंदर it is allowed इसको इजाजत दी जाती in है California कैलिफोर्निया के अंदर, for all the strip clubs to be open. सारे स्ट्रिप क्लब्स जिसमें गंदी गंदी चीजें होती है, औरतें आकर सब कपड़े उतारते हैं, वो क्लब्स जो होते हैं वो चालू रहेंगे। Today, the people who are mostly against the church, सुनिए, आज जो लोग ज्यादातर कलीसिया के विरोध में खड़े हैं, against the nation of Israel, इसराइल के विरोध में जो खड़े हैं, a woman. कौन है वो? ज्यादा करके कौन विरोध कर रहा है? वो है औरतें, Sisters, they're not sisters, बहनें नहीं, a woman. स्त्री या औरत You know, in विरोध कर रहे हैं in the कलीसिया house, का। the Americans, there are 4 women, 4 ladies who are so against Israel that night and day they spit out poison against Israel. सुनिए, अमेरिका की सरकार में 4 ऐसे बहुत बड़े पद पर बैठे हुए औरत है, इस्राएल का विरोध जोरावर तरीके से करते हैं, कलीसिया का विरोध करते हैं, मसीही लोगों का भी बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। कौन है? औरतें हैं। The ambassador is a lady in the United Nations against Israel. यूएन में जो एम्बेसडर है कौन है? औरत है वापिस, और वो इस्राएल के विरोध में है। Against not abortion, for abortion, woman. जो अबॉर्शन, जिसको गर्भपात बोला जाता है, इसके लिए ज्यादा कौन प्रयास कर रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए? औरत। Those who are for abortion are worshippers of Molech, Baal. सुनिए, जो भी व्यक्ति अबॉर्शन या गर्भपात के लिए खड़ा हो जाता है, उसको सपोर्ट करता है, वो मानो मोलेक देवता का वो भक्त है होता है। How many of you are glad this morning that you have been saved from Hallelujah. going through that gate? Amen. कितने लोग आज खुश Hallelujah. हैं Clap your कि hands, उस come on. फाटक में से आपको और मुझे नहीं जाना पड़ा? Yes, we will not go through that gate. उस फाटक में से आप और मैं नहीं जाएंगे। We are waiting. We are waiting. हम रुके हैं हमारे Yes, मसीहा our के Lord is लिए। coming back again. हमारा प्रभु जल्द आ रहा है। Yes, He's going to take us. We're going to be caught up in the Amen. sky. और वो हमें उठा के आसमान में अपने साथ बादलों में ले जाएगा। And our Lord is going to come back, and there's going to be a new Jerusalem. There's going to be 12 new gates. आमीन। एक नया यरूशलेम तब होगा जो नीचे उतर आएगा, उसके 12 फाटक होने And वाले the हैं। Bible says, all those whose names are not written in the book of life will not go through those gates. उस कलाम में ऐसा वचन है कि जिन जिन के नाम उस जीवन की पुस्तिका में नहीं है, वो उस जीवन के फाटक में से अंदर नहीं जा That is सकेंगे। why we make sure that our names are written and will remain in the book of life. इसलिए ये हमें पता करना है कि हमारे नाम उस जीवन के पुस्तिका में लिखे गए हैं। Let those people mock us. चाहे लोग हमारी निंदा करें, हमें चिढ़ाए, Our old friends, let them mock us. Our old family members, let them mock us. चाहे हमारे दोस्त हमें नीचे गिराए, हमारे बारे में कुछ बुरा कहे, चाहे कुछ भी बोलने दो। You will make new friends. You will get new family. The church is a family. अरे छोड़ो पुराने दोस्तों को, आप मसीह में आने के बाद कलीसिया आपके मित्र और आपके दोस्त बन जाते हैं, और नए दोस्त यहाँ पर बनाइए। The devil wants us to go through that gate. शैतान क्या चाहता है? नहीं 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 नहीं, इसी फाटक में से तू अंदर जा।
Because that gate is already reserved for him to go through. क्यों? क्योंकि शैतान अकेला नहीं जाना चाहता है, वो फाटक उसी के लिए रखा गया है। No, yes, yes. And he doesn't want to go there alone. He wants to have a great party, suffering party. Don't forget. अब शैतान उसके दरवाजे फाटक में से अकेला जाने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो चाहता है अपने साथ साथ हजारों को ले जाए और बड़ा पार्टी करे, वहां पर जल्लोष करे। For the Jews in Jesus' time, सुनिए, यहूदियों के लिए यीशु के समय में he told them, he was giving them a picture of what hell is, and they knew the Jews didn't like the valley of Hinnom. यहूदियों को हिनोम की तराई जो थी, सुनिए, यीशु के समय में हिनोम की तराई यहूदियों को अच्छी नहीं लग रही थी या पसंद नहीं थी। No. पसंद नहीं थी हिनोम की तराई। And they had a picture of what it really, it's going to be much worse than the Hinnom valley. It is much worse than that. सुनिए, नरक जो चीज होती है, अग्नि कुंड, इस हिनोम की तराई से कहीं ज्यादा बढ़कर गंदी, बुरी और घिनौनी है। So today the world is rejoicing when they're going against the church. इसलिए आज पूरी दुनिया या पूरा संसार बड़ा आनंद कर रहा है क्योंकि कलीसिया का सताव हो रहा है। They feel glad when they damage the churches and they damage the property. They burn the chairs, the Bibles, they break the speakers. उनको बड़ा आनंद लगता है जब वो चर्च में घुस कर वहां के लोगों की मारपीट करते और सब कुछ जला देते हैं, बाइबल्स को जलाते हैं, कुर्सियां जला देते हैं। Jesus didn't have a mic. यीशु के पास माइक नहीं था। He preached on mountains, he preached by the lake. He didn't need a mic. Yes, sorry, he didn't need a mic. यीशु को इंटरनल रिकॉर्डिंग के लिए माइक लगती है। यीशु को उन दिनों में इंटरनल रिकॉर्डिंग नहीं था, उसको माइक नहीं लगता था। बड़े बड़े भीड़ के साथ बस अपनी आवाज को लेकर वो प्रचार करता था। They think they can stop our voice by breaking our mics and speakers. ये लोग क्या सोचते हैं, अरे इनके कलीसियाओं में घुस जाओ और उनकी तोड़ फोड़ कर दो, ये बाजा तोड़ो, स्पीकर तोड़ो, मजा करो और हंसो। उनको लगता है कि हमारी आवाज को वो बंद कर सकते हैं क्या? I'll end with this. नहीं, No. नहीं, you know, when we went to Andhra Pradesh 2013 for missionary work. 2013 में जब ये आंध्र प्रदेश में गए थे सेवा करने के लिए, so there was a tribal song. एक वहां पर उन आदिवासियों का एक गीत था। And when you hear the sound, you know your head will move like this because it has a movement. अब जब वो वहाँ पे दक्षिण भारत के लोग हैं, जब वो ढोलकी बजा के गाते थे तो आपका भी सर हिलेगा ऐसा। I think the song was sang by late Pastor Moses. He's gone with the Lord. पास्टर मोसेस करके एक वहाँ पर पासबान थे जो अब गुजर गए, प्रभु के पास है, लेकिन उन्होंने ये गीत गाया था। He's the super gospel singer of the South. दक्षिण भारत के वो गॉस्पेल सिंगर है, बड़े मशहूर है। Pastor Moses. Pastor Moses नाम है। He sang a song. It's a tribal song, and आदिवासी गीत है। We all were like moving because it's a और tune. सारे लोग हिलने लगे, वहाँ डुलने लगे। I asked one person, what does it mean? तो मैंने एक बगल वाले व्यक्ति को पूछा, इसका अर्थ क्या है? I've told you this before. मैंने It says बताया that, आपको। no, the Christians are like grass. उसने बोला ये गीत के शब्द ऐसे हैं कि मसीह लोग घास के समान हैं। They grow everywhere. सब तरफ वो उगते हैं। The more you come and you chop them, जितना तुम आओ, जितना चाहे उसको काट दो, they grow up again. वो घास फिर से बढ़ता है। So it's no use. हालेलुया, कितना भी काटो घास बढ़ता ही जाएगा, कोई भी उपयोग नहीं काटने में। Hallelujah. We will keep on growing. The church Amen. has keep on growing from 2000 years. आमीन। कलीसिया कभी भी बंद नहीं हो जाएगी, 2000 साल से बढ़ती जा रही है और भी ज्यादा बढ़ने वाली We है। have chosen the right gate to go through, the sheep gate, the Amen. fish gate. क्योंकि हमने वो योग्य सही वाला फाटक चुना अंदर जाने के लिए, जो भेड़ फाटक और मछली फाटक होता है। And we have refused to go through the refuse gate. और हमने इनकार कर दिया उस कूड़े के या गोबर के फाटक में से कदम अंदर रखने के लिए। हालेलुया। The refuse gate is known as the word refuse also, and it's also known as the refuse gate, the dung gate. कूड़े का दरवाजा, जिसमें कूड़ा डाला जाता है, या उसको गोबर का भी दरवाजा बोला जाता है। Amen. So Hallelujah. that gate is not for us. अब ये फाटक भाइयों बहनों मसीह लोगों के लिए नहीं है। Unfortunately, many are going to go through that gate. लेकिन दुर्भाग्य से बहुत लोग हैं जो इसी फाटक में जानबूझकर कदम रखेंगे। But for us, it should not be something to rejoice about. लेकिन उन लोगों के बारे में हमें आनंद नहीं करना, आनंद नहीं मनाना That है। is why Jesus इसीलिए यीशु wants us
ऐसा चाहता है to do whatever it takes, कि हम जो चाहे कर सके। even if the pastor has to be slapped, यदि पासबान पादरी को वो लोग चाटे भी मारे, kicked, चाटे खा लेना, यदि His आपको लात church- मारे खा लेना, his church burnt down, यदि उसकी कलीसिया जला के नीचे गिरा दी, he will खड़ा हो जाना। not stop preaching the gospel of Jesus यीशु Christ. चाहता है वो पादरी वैसा ही खड़े होकर सुसमाचार सुनाता रहे, Because Jesus doesn't want us to allow people to go through that gate. क्योंकि यीशु ये एक चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को उस फाटक के अंदर से मत जाने Amen. देना, रुकाना उनको। But today, this morning, we will rejoice that we are not going Yes. to that gate. आज सुबह आप और मैं आनंद करने वाले कि हम उस फाटक में से, गोबर के फाटक में से अंदर नहीं जाने Amen. वाले। हालेलुया, Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. आमीन। Thank you, आइए हम Jesus. सब दुआ करेंगे। Oh, Abba Father, we come to you in prayer this morning. हालेलुया। आसमानी खुदा बाप तेरे सामने आज हम दुआ में आते हैं। We thank you for reminding us about the refuse gate तूने हमें उस कूड़े के फाटक के बारे में सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते and the हैं। valley of Hinnom और हिनोम के तराई के बारे में सिखाया, इसलिए and what it धन्यवाद। represents. और किसका प्रतिनिधित्व ये करता है। Oh, yes, Lord, we thank you धन्यवाद परमेश्वर for sending your son Jesus कि तूने अपना इकलौता बेटा भेजा, to die for us on that शरारा cross बरे, जो सलीब पर हमारे लिए मर गया, so that we ताकि हम would not go through that gate, उस फाटक के अंदर नहीं जाएंगे, but we will enter into the gates of heaven, लेकिन हम स्वर्ग के दरवाजे के अंदर where the word जाएंगे, of God says that there are many, many rooms which have Yes. been prepared for us already. जहां पर प्रभु का कलाम कहता है कि बहुत ज्यादा जगह है, कमरे हैं हमारे That is लिए why तैयार किए हुए। we pray for this church, इसलिए इस कलीसिया के लिए हम दुआ करते हैं that we परमेश्वर will go out Yes, Lord. and preach the gospel Yes. of Jesus Christ. कि ये कलीसिया के लोग बाहर जाएंगे, यीशु का सुसमाचार वो धीरज से और ठंड से बोलेंगे। That this church will be responsible for crusades that will help Amen. people not to find that gate. यस, धैर्य से बोलेंगे और ये कलीसिया जिम्मेदार होगी कि वो लोगों को उस फाटक से बचा के रोकेगी। Prepare us, Lord. इसलिए हमको तैयार कर दे परमेश्वर, बड़े बड़े क्रूसेज And इसके लिए तैयार करने Use के लिए, us, God. और हमें इस्तेमाल भी Use कर। our voices यस लॉर्ड, ओ हमारी आवाजों को इस्तेमाल कर to save souls from going through शरलबरे, that gate. कि हम आत्माओं को बचा सके जो उस फाटक के अंदर से जा रहे हैं। Give us strength, Lord. हमें तू शक्ति Give दे, us wisdom and knowledge that comes from you. हमें बुद्धि दे जो तेरी ओर से आती है। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Hallelujah. आमीन। So these